हरियाणा में भी मौसम ने अपना मिजाज बदला है। पानीपत में हल्की बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी से मौसम साफ हो गया है। सूखी सर्दी से कुछ राहत मिली है। बूंदाबांदी से फसलों को भी फायदा हुआ। बड़ी जानकारी दे दें आपको, बूंदाबांदी से फसलों को भी फायदा हुआ है। मौसम थोड़ा साफ हुआ है। जो धुंध की स्थिति बनी हुई थी बूंदाबांदी के बाद, उसमें थोड़ा सुधार दर्ज किया गया है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, मौसम का मिजाज बदल गया है हरियाणा में। पानीपत में क्या स्थिति है? बहुत दिनों से बूंदाबांदी बारिश का इंतजार हो रहा था। दरअसल सूखी ठंड पड़ रही थी। दिसंबर महीने में जो रिकॉर्ड बताते हैं आंकड़े, दिसंबर महीने में बूंदाबांदी बारिश होती है, लेकिन इस बार दिसंबर महीना भी सूखा गया। और जनवरी के भी, आज देखिए 9 तारीख है, देर रात को बूंदाबांदी हुई है। मौसम उस तरीके का बारिश का बना हुआ है, लेकिन देखिए कोहरे का और सर्दी का तो असर था ही। लगातार बरसात और बूंदाबांदी, डॉक्टर भी मान रहे थे कि सूखी ठंड से खांसी, जुकाम, फीवर वगैरह ज्यादा खतरा रहता है। केसेस भी बड़े हैं ओपीडी में, लेकिन बूंदाबांदी हुई है। मौसम थोड़ा सुहावना हो गया। हालांकि सर्दी का असर है, इस बूंदाबांदी का असर ये भी है कि पेड़ पौधों के जो पत्ते थे बहुत, उनपे डस्ट जम गई थी, उसकी वजह से भी कोहरा बढ़ रहा था। अब पेड़ पौधे, वनस्पति धुल गई है बूंदाबांदी से, चमक आ गई है पत्तों पे, वनस्पति पे। और इसके अलावा मौसम में अब ये रहेगा कि चलो सर्दी तो है, लेकिन सूखी ठंड का जो थोड़ा सा असर था, जो सेहत से खिलवाड़ हो रहा था, वो उसमें थोड़ा सा राहत मिली उससे। और मौसम बना हुआ है, बूंदाबांदी तो हुई है, लगता है और भी बारिश बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत दिनों से इंतजार था इस मौसम का। जी देवेंद्र, मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी? देखिए रंजना, मौसम विभाग का अनुमान है कि देखिए सर्दी तो अभी रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। हरियाणा से सटे उत्तराखंड, हिमाचल 2 है, जम्मू कश्मीर हालांकि थोड़ा दूर है, लेकिन हवाओं का असर तो रहता है। अगर बर्फबारी पहाड़ों पे पड़ती है, जो बर्फ के पहाड़ है, वहां से जो हवा आती है स्पर्श करके, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो मौसम अभी ऐसा रहेगा, सर्दी रहेगी। लेकिन 14 तारीख को मकर संक्रांति है, आज 9 तारीख है। 4-5 दिन मकर संक्रांति के बाद माना जाता है धीरे धीरे सर्दी कम होने लगती है। और इस बार बसंत पंचमी का दिन भी जल्दी है, 23 जनवरी को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी ये कहते हैं जब सर्दी का असर कम होता है, थोड़ी थोड़ी तापमान बढ़ने लगता है, मौसम सुहावना हो जाता है। बसंत पंचमी, पेड़ पौधों पे नए पत्ते, नई टहनियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से, कोहरे की वजह से पेड़ पौधे भी सिकुड़ जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाती हैं। जब ये इस तरह का मौसम, थोड़ा बहुत बारिश होती है, बारिश तो है, होती है, लेकिन सर्दी के कारण जब बसंत पंचमी आती है, फिर पेड़ पौधों पर भी निखार आता है, नए पत्ते आने लगते हैं। इसीलिए बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और 23 तारीख को बसंत पंचमी, 14 को मकर संक्रांति। माना ये जा रहा है कि अगले 10-15 दिन मौसम मिला जुला रहेगा। जैसे कभी धूप तो निकल ही रही थी, 3 दिन से लगातार दोपहर को धूप निकल रही थी। आज देखना धूप निकलती है कि नहीं, क्योंकि आकाश में हल्के हल्के बादल हैं आसमान में। तो ये देखना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन की, मेरे को लगता है मकर संक्रांति के बाद मौसम थोड़ा सा करवट लेगा, और फिर बसंत पंचमी के बाद तो सर्दी का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार होता है, माना जाता है कि सर्दी की रवानगी शुरू होती है धीरे धीरे। जैसे दिया बुझता है, ऐसे धीरे धीरे उसकी लो मध्यम होनी शुरू हो जाती है। तो ये 10-1 दिन की हो रहा है। हद से हद मैं मानता हूँ जनवरी के महीने तक सर्दी का असर रहेगा, थोड़ा या कम। फरवरी में फिर हल्की थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है। जी देवेंद्र, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।